हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी पिछले 10 दिनों या 7-8 दिनों से यही चर्चा का विषय है एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में। जो हमने जितने मांगे रखी थी हमारे टीचर्स ने, हम लोगों ने, तो वो पूरा हुआ कि नहीं पूरा। आजकल यूट्यूब पे यही चल रहा है। इससे हम लोग यानी स्टूडेंट लोगों का काफ़ी माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ना अभी कोई ऑफिशियल नोटिस आया है सीजल के रिगार्डिंग पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है। बच्चा अभी भी कन्फ्यूजन में है कैंडिडेट कि क्या होगा। 13 अगस्त से स्टार्ट पेपर होगा या आगे जाएगा, डेट बढ़ेगा, पता नहीं क्या होगा। अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है और पिछले 7-8 दिन से यही चल रहा है। कोई एसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है जो हाँ मैंने रिफॉर्म ये कर दिया, मैंने सारी चीज़ें सेंटर पे ठीक करवा दिया है। आगे से कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा समस्या नहीं आएगा। ऐसा कोई लिखित रिटन में अभी तक कुछ नहीं आया है। बस ओरली जो हुआ है वही हुआ है। लेकिन पता नहीं कब तक ये समस्या चलेगा और कब तक हम लोगों को इससे निदान मिलेगा और जिससे एक मैनर तरीके से एग्ज़ाम हो सके। और पहले तो ये पता चले कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कब से होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक पहले क्या होता था, जब टीसीएस परीक्षा करवाता था तो 10-15 दिन पहले एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता था। तो अभी तो ये भी नहीं आया। अब मोटा मोटी 1 हफ्ता बचा है परीक्षा स्टार्ट होने में। ठीक है, अब तक कम से कम एप्लीकेशन स्टेटस सारे रीजन का आ जाता था। नॉर्दर्न रीजन सबसे स्लो था तो उसका भी आ जाता था। तो अब तो अभी और तो सदर्न रीजन का भी एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया है। जो कहाँ मैंने कब का एग्ज़ाम डेट है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा डॉट है। पता नहीं एप्लीकेशन किसी को रिजेक्ट ना कर दिया हो फ़ोटो के चलते। बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा, कब एसएससी एप्लीकेशन स्टेटस जारी करेगी, एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड जारी करेगा तो सेंटर कितना दूर मिलेगा, जो मैंने 3 प्लेटफॉर्म्स में फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उससे आउट मिलेगा, ये भी एक समस्या है। वो तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस नहीं आया है। तो मानकर ये चलिए कि 13 अगस्त से ही एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। क्योंकि अगर कैंसिलेशन होता तो नोटिस आ जाता जो हाँ मैं इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ अभी नोटिस नहीं आया है। तो अचानक एसएससी एक डेट दे देगा जहाँ इस दिन से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो वही होगा शायद। तो इस बीच में सारे स्टूडेंट हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्या करें नहीं करें। एक इडिक्विटी में नया पैटर्न, ठीक है नया पैटर्न है, सही है, ठीक है क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, सही है, वो ठीक है, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन कम से कम एग्ज़ाम में जो सेंटर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कम से कम दूर हो। जैसे सिस्टम लैग होना, बड़ा माउस सही से काम ना कर पाना, शट डाउन हो जाना सिस्टम, रफ सीट अच्छा नहीं मिल पाना, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो पाना, अच्छे तरह से चेकिंग नहीं होना। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है। और हम आशा करते हैं एसएससी सीजीएल में ऐसा ना हो। और स्टेनो भी जो कल से शुरू होने वाला है शायद उसमें भी ऐसा देखने को ना मिले। वो तो कल पता ही चल जाएगा जब बच्चे एग्ज़ाम देकर सेंटर से बाहर निकलेंगे तो अपना अपना फीडबैक बताएंगे जहाँ ऐसा सेंटर था और सेंटर पे क्या व्यवस्थाएं थी, टीम मैनेजमेंट अच्छा था कि नहीं था, जो इन्विजिलेटर होता है उसका बिहेवियर कैसा था। ये सारी चीज़ें कल ही पता चलेगा जो स्टोनो वाले बच्चे फीडबैक अपना बताएंगे। ठीक है, तो अभी तो यूट्यूब खोलो आपको वही दिखेगा एसएससी प्रोटेस्ट। मतलब मैंने पिछले 10 दिन से यही चल रहा है यूट्यूब पे। अभी तक कोई रिटेन नोटिस नहीं आया है एसएससी की तरफ से जो मैंने ये चीज़ें करी, कभी कुछ नहीं आया है अभी तक। ठीक है, और पता नहीं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं आया है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे होगा, बड़ी समस्या है। जैसे 2024 में भी हुआ था, प्री का कट ऑफ हाई चला गया था, मेंस में हुआ था, फिर से 25 में पता नहीं एक नया लोचा आ गया, अचानक सारा कुछ आ गया एग्ज़ाम के टाइम में ही। अब जब एग्ज़ाम से 10 दिन या 7 दिन पहले बचा है, इस समय में कंसंट्रेशन मेन होता है, माइंड एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए। और इस समय विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट, हम कैंडिडेट लोग भटक रहे हैं मार्ग से। कोई बोल रहा है
एसएससी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, कोई बोल रहा नहीं होगा। भाई हम किसका बात माने, तुम्हारा माने या आपका माने, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जब एग्ज़ाम होगा हम लोग को अपना तैयारी करना चाहिए। लेकिन ये कहने में आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिकली करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है हर स्टूडेंट को। जैसे हम तो तैयारी करते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूज़न आता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, यहाँ हमारे मॉक में इतना नंबर आ रहा है, सिस्टम वहाँ कैसा मिलेगा, लैग कर जाएगा सिस्टम, माउस मेरा काम नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। ये सब चीज़ चलती रहती है। यही सब चीज़ें क्या होता है, हमारा पढ़ाई करने का जो कंसंट्रेशन है वो हट जाता है। ठीक है, तो जिससे हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हो गया पूरा दिन ही ख़राब हो गया। अगर आपका 1 घंटा भी बर्बाद हो गया ना, अगर आपने 1 घंटा में नेगेटिव सोच लिया तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव नहीं सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहें। हाँ, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा और जो लिखा किस्मत में जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। इतना सोच के चलो, जो किस्मत में जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। बस मुझे अपना 100% देना है, चाहे जो भी हो समस्या, चाहे जो भी आए उसमें हमको खरा उतरना है और जो सेलेक्ट होगा वो उसको जॉब लगेगी। बस सिंपल सी बात है। तो निराश नहीं होना है। हम लोग को तो सीजीएल आज से ही नहीं, एसएससी का नाटक है। हम लोगों ने जब तो पहले भी 2018, 19, 20 में एक आंसर के लिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन, आंसर की के लिए निकलता था, एसएससी रिजल्ट के लिए निकलता था। तो ये समस्या हम लोगों ने पहले भी झेले हैं और हो सकता है जो न्यू कैंडिडेट हों, जो एसएससी में पहली बार अपना सीजीएल 2025 का उनका फर्स्ट अटैम्प्ट तो हो सकता है वो इन चीज़ों से फेस नहीं किए होंगे और तो उनको घबराने का थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, घबराहट, जो अब क्या करें, लास्ट एसएससी का प्रिपरेशन करूँ या ना, बहुत तरह के चीज़ें समस्याएं दिमाग में आ रही होगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस टाइम भी क्या हुआ था, हम बता रहे हैं 2018, 19 और 17 वाले जो जब एसएससी का जो सुप्रीम कोर्ट जो मामला चल गया था, बहुत लेट हो गया था। हम लोगों ने 18, 19, 20 में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो गए थे। कई लोगों ने बैंक की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बहुत एसएससी के सारे कैंडिडेट लगभग बैंक की तरफ डाइवर्ट हो गए थे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, एक तो एग्ज़ाम सही से नहीं एग्ज़ाम हो रहा था, एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा था, फॉर्म भरने का 6-6 महीना बाद एग्ज़ाम होता था, उसके 2 महीना बाद आंसर की रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में 2 साल, 1.5 साल, मतलब एक अजीब समस्या था। इस कारण उस ईयर में आप देखोगे 18, 19, 20 के ईयर में बहुत सारे कैंडिडेट ने बैंक की तरफ जाना स्टार्ट किया और इसका वजह यही था, एसएससी का जो प्रोसेस था बहुत ही लेंदी था और बहुत टाइम टेकिंग था। ठीक है, कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं आता था। जैसे एसएससी पहले रिजल्ट का डेट निकालती थी, जो मैं इस डेट में रिजल्ट जारी करूँगा, उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। उसके लिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था। वो समय भी हम लोगों ने झेला है, जब एक आंसर की के लिए, एग्ज़ाम डेट के लिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया। पहली बार ये कैंपेन शायद 2000 याद है 19-20 में ये स्टार्ट हुआ था, जब बहुत हो गया था, मतलब कुछ नहीं हो रहा था। बस हाँ, उस समय जिस लोगों ने पैसेंस बनाए रखा वो लोग तो सेलेक्ट हो गए होंगे। हमको तो पूरा पक्का भरोसा है एसएससी में, कहीं ना कहीं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। जो जिन लोगों ने उस समय अपना पैसेंस नहीं दिखाया, डाइवर्ट हो गए, पढ़ना छोड़ दिया, तो वो लोग आज भी इस सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो यही बात है, पैसेंस रखिए, वक्त आएगा और जब सब कुछ सिंपल हो जाएगी और बस सारे कुछ समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो समस्या कभी ख़त्म नहीं होती है, एक समस्या सॉल्व होगा तो दूसरा आ जाएगा। तो हमको समस्या से लड़ना होगा। तो मैं यही बात है, इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, जो आजकल जब हम यूट्यूब खोल रहे हैं तो यही सारा चीज़ देख रहे हैं, नेगेटिविटी भरी जा रही है। सारे इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के जितने भी चैनल सारे पे यही आ रही है, एसएससी के लेकर क्या होगा, सुधार क्या होगा नहीं होगा, रेलवे के लेकर, एसएससी के लेकर, यही हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना पढ़ाई करो, ये भी चीज़ ज़रूरी है, जो होगा होगा। ठीक है, हम लोग को बस सपोर्ट करना है, बस हम लोग उस पर खरा उतरेंगे और हम लोग को अपना मेहनत करना है और इसी दिशा में बस करते रहना है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पैसेंस बनाए रखो, समस्याएं जो हैं वो समाधान होगा समस्या का, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। कि हम लोगों ने भी उस समय पैसेंस बना के रखा था। जब बात बोले ना अभी 18, 19, 20 में, जब बहुत सारे लोग डाइवर्ट कर गए थे उस समय एसएससी का, अब दे फॉर्म से भी पता, जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन से पता लगा लेना, जो उस समय कितने लोगों ने डाइवर्ट किया था बैंक की तरफ, सारे लोगों ने चले गए थे। ठीक है, तो
पैसेंस बनाए रखिए। और बस ये है पैसेंस, इस स्थिति में पैसेंस ही आपको एक पॉजिटिव थिंक रहा है और आपको आगे की ओर ले जाएगा। और प्लीज़ गिव अप मत करिए, ठीक है। आती है समस्या, हर ज़िंदगी के हर कोने में समस्याएं हैं, और समस्या से भागना ये एक जो स्टूडेंट है जो एक जॉब ले सकते हैं उनकी बात नहीं है समस्या से भागना, उनको समस्या से लड़ना पड़ेगा। तो आप लोग भी समस्या से लड़िए और जॉब लीजिए, और उसके बाद अपना भी आप बताइए जहाँ मैंने भी ये समस्या झेला। उसके बाद जो सक्सेस मिलता है उसका तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो ये मैं बता सकता हूँ। तो इसलिए ये सब चीज़ें है अपनी जगह है, अपना लोग तैयारी करते रहिए। और सीजीएल हो सकता है टाइम पर हो या टाइम पर नहीं हो, लेकिन होगा तो एग्ज़ाम तो होगा, इतना तो कन्फर्म है। बस पढ़ते रहिए और आराम से बिंदास रहिए और टेंशन मत लीजिए। और मैं यही बताना चाहता हूँ वीडियो में। और बस तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।